बच्चों, कैसे आप? क्या हालचाल आपके? आज मेरे बच्चे सीए फाउंडेशन में हमारा यूनिट 1.5 अकाउंटिंग पॉलिसीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसको ख़त्म करने वाले हैं। छोटा सा आपका यूनिट है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके समझने के लिए, आपको आगे फ्यूचर के लिए इन सारी बातों को जो बताने वाला हूँ वो ध्यान से संभाल कर रखेंगे। थ्योरी प्रैक्टिकल तो नहीं आता इस चैप्टर से। थ्योरी के क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन, एमसीक्यूज कुछ भी एग्जाम में बन सकते हैं, तो आप बी प्रिपेयर्ड नाउ। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होते हैं पहले आपको मेरे साथ समझना पड़ेगा, फिर मैं इसको आपको बताऊंगा। देखो, पॉलिसीज का मतलब क्या होता है ना बच्चे, कि जैसे कोई भी एक, मैं आपका जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, इन्वेंट्री को वैल्यू करने के हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। मैं पढ़ाऊंगा आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर में आपका लीफो मेथड है, फीफो मेथड है, कई तरीके के मेथड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं। उसी तरीके से जो हमारा इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करने के कई तरीके के मेथड सजेस्ट किए गए हैं। कहने का मतलब है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर आइटम का हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में कैसे उसका वैल्यूएशन होगा, कैसे उसका प्रेजेंटेशन होगा, कैसे उसको डिस्क्लोज किया जाएगा, ये जो तरीके होते हैं ना बच्चे, इन तरीकों को ही हम कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज। मतलब कि अगर मैं बात करूँ किसी एक आइटम के ट्रीटमेंट के लिए स्पेसिफिक उसके लिए कौन सा प्रिंसिपल है, जैसे कि हमें इन्वेंट्री वैल्यू करना, अभी आप कुछ आप जानते नहीं क्योंकि बिल्कुल बेसिक चैप्टर में है, तो ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा परेशान हो जाएंगे, बट बार बार मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लीफो होता है, फीफो होता है, तो ये जो लीफो फीफो जो है ना, जिससे 2 मेथड हमारे पास हो गए, 3 मेथड हमारे पास हो गए। हमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको वैल्यू करने के हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। हमें फिक्स एसेट्स को हमें जो बुक में दिखाना है उसके कई सारे तरीके होते हैं। हम कौन सा मॉडल को फॉलो करते हैं। तो जब भी किसी एक आइटम के ट्रीटमेंट के लिए कई सारे तरीके होते हैं तो हम कहते हैं डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है। अगर मैं आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज का एक अच्छा मीनिंग बताने की कोशिश करूं तो हमारा इंस्टीट्यूट कहता है अकाउंटिंग पॉलिसीज मीन स्पेसिफिक, ध्यान से वर्ड है ना, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। स्पेसिफिक का मतलब हो गया किसी एक खास आइटम का ट्रीटमेंट करने के लिए, या उसका प्रेजेंटेशन करने के लिए, या उसका वैल्यूएशन करने के लिए एक स्पेसिफिक जो प्रिंसिपल, एक तरीका हमारे पास है वो, एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स। क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसी किसको बोलते हैं जी? एक तो मीन्स स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए जो स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं और उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का जो मेथड्स है, हम उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। पॉलिसी हमारा क्या पॉलिसी है? किसी चीज़ को वैल्यू करने के लिए, स्टॉक को वैल्यू करना है तो हमारा क्या पॉलिसी है, हमारे फिक्स सेट्स को वैल्यू करना है तो हमारा क्या पॉलिसी है, हमें इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करना हमारा क्या पॉलिसी है, हमारे पास गुडविल को वैल्यू करना है। मतलब कि बहुत, जितने आप जैसे जैसे अकाउंट्स में आगे बढ़ोगे ना, तो आप इंटर, जैसे सीए इंटर में आप आओगे तो सीए इंटर में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ाए जाएंगे। पर बच्चे, लगभग हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक आपका एक पॉलिसी को डिफाइन करता है। एक आइटम को पकड़ेगा, स्पेसिफिक एक आइटम को पकड़ेगा और उस पर क्या प्रिंसिपल अप्लाई करना, उसके वैल्यूएशन पे, उसके प्रेजेंटेशन पे, वो सारी बातें आपको बताएगा। ठीक है ना? तो वही आपका हुआ अकाउंटिंग पॉलिसीज मीन्स स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है कि चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेज रिक्वायर्स जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात। जैसे देखो, मैं आपको इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक की वैल्यू करता हूँ। जब इन्वेंट्री को वैल्यू करना मैं सिखाऊंगा आपको, तो आपके पास ना कई सारे तरीके आएंगे। एक आएगा लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एक आएगा फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक आपके पास आएगा वेटेड मेथड। तो ये डिफरेंट आपके पास पॉलिसीज है इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए। मैं कौन सा तरीका अप्लाई करूं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में? मेरे बच्चे, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, हमारी जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करती है। और कौन डिसाइड करेगा? जब एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मान लो 3 तरीके आपको बताए गए हैं, उन 3 में से कौन से तरीके को सिलेक्ट करना हो, कौन होगा? उस कंपनी की मैनेजमेंट डिसाइड करेगी।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है ना आईसीआई, वो क्या कर रहा है मेरे बच्चे, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, आपको आप कैसे बताऊं, मैं तो इस इंडस्ट्री में मेरे 20-22 साल हो चुके हैं। मैंने देखा हुआ कि कितने चेंजेस अकाउंटिंग के अंदर में आए हैं। जब हमने शुरू किया था, आज जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कितने चेंजेस हमारे आ चुके हैं। तो हमारा आईसीआई क्या करता है कि टाइम टू टाइम क्या करता है, डिफरेंट आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस नोट्स वो इशू करता है, ताकि वो स्पेसिफिकली बता पाए कि इस आइटम पे इस सिचुएशन में इस तरीके से अपना इन्वेंट्री को वैल्यू करें। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे बहुत मतलब कि जब मैं पढ़ता था मतलब आज से 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ, और आज के टाइम पे मतलब कि इतने सारे रिवोल्यूशन अकाउंट्स के अंदर हो चुके हैं। जब आप फाइनल में आओगे तो हमारे टाइम पे तो सिर्फ एस हुआ करता था, अब इंडेक्स का ज़माना आ चुका है। इंडेक्स आपको पढ़ाया जाएगा फाइनल में। तो खैर मैं वो नहीं कहना चाहता, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है ना, ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है आईसीआई, वो क्या करता है, टाइम टू टाइम डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निकालता है, डिफरेंट आपका गाइडेंस नोट्स निकालता है कि आपको इस सिचुएशन में इस आइटम को लेकर ऐसे ट्रीटमेंट कीजिए, है ना। तो वही आपको आगे बता रहा आईसीआई, यानी कि हमारा इंस्टीट्यूट, ट्राइंग टू रिड्यूस द नंबर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज थ्रू गाइडेंस नोट्स एंड अकाउंटिंग standards in combined efforts with government and other regulatory agencies. ICI already achieved some progress in this respect. और सम क्या, बहुत सारे वो प्रोग्रेस आपका अचीव कर चुके हैं। एरिया वेयर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर्ड, मतलब कि उन एरिया पे आपका, उन जगहों पे जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको सजेस्ट किए गए हैं। मेरे बच्चे ध्यान देना, एक आपका है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, एक आपका है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मतलब कि इनके ना डिफरेंट पॉलिसी, डिफरेंट तरीका है। अब वो तरीका क्या है मैं चाहकर भी आज नहीं बता सकता, क्योंकि वो सब इंटर की बातें हैं। लेकिन आपको बस अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। जब आ जाए कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसी, आपको बताना है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज और आपका स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स and methods of those applying those principles in the preparation and presentation of financial statement, है ना। फिर आपको बताना है कि ICI issuing different types of accounting standard and guidance notes to reduce the manipulation of आपका accounts, है ना। वो कई तरीके के आपके इशू किए जा रहे हैं। फिर आपको बताना है कि choice of specific accounting policy जो that depends upon the management, और फिर आपको बताना है कि area where different accounting policies are frequently used, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, वैल्यूएशन ऑफ फिक्सेड्स हो गया। इन सब के बारे में आप इंटर में पढ़ोगे डिटेल में आपका। मेरे बच्चे सर फिर आप इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो, ये भी तो आपने यहाँ पे लिखा है। नहीं मेरे बच्चे, मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है। ये जो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, पहले के जब A6 हुआ करता था डेप्रिसिएशन का, तब हम इसको बोलते थे कि ये अकाउंटिंग पॉलिसीज है। बट ये अब अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है। फिर सर आपने क्यों लिखा यहाँ पे, आप बस यहाँ पे क्या करना, या ऐसे लिख दो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, आपके दिमाग में ये ना आ जाए कि यार अगर मेथड्स ऑफ जो डेप्रिसिएशन है वो भी तो कई सारे हैं, तो वो भी हमारा क्या होगा कि आपका अकाउंटिंग पॉलिसी होगा। नहीं, इसको हम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बोलते हैं। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्यों बोलते हैं वो भी आपका इंटर का विषय है, बट मैंने आपके दिमाग पर स्ट्राइक कराने के लिए इस बात को रख दिया कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के जो मेथड्स है वो अकाउंटिंग पॉलिसीज में नहीं आते, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में आते हैं, ठीक है ना। नाउ सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, देखो हमने क्या क्या पढ़ा, अकाउंटिंग पॉलिसी का मीनिंग देखा। एग्जाम में आ सकता है कि राइट फ्यू एग्जांपल्स वेयर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर यूज्ड, तो मैंने आपको बता दिया, नीचे के 4 लिख सकते हो, इसको मत लिखना आप, है ना। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करने का यहाँ पे हमारे पास क्या तरीका है, किस तरीके से इसको हम करेंगे। मेरे बच्चे आपको जैसे मान लो कि अब यहाँ पे हमने दिखाया कि 3 यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी, 3 मेथड्स आपको दिया गया इन्वेंट्री को वैल्यू करने का। इनमें से कौन सा मेथड आपको सिलेक्ट करना है वो कंप्लीटली मैनेजमेंट की चॉइस है, वहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस हाँ, हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी हम सिलेक्ट करें उसको सिलेक्ट करते समय ध्यान में क्या रहे कि आपका अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर दिखे। आपका अकाउंट्स में प्रॉफिट आपको ओवर स्टेट करना, ज़्यादा दिखाना है या प्रॉफिट कम दिखाना, उसके लिए अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन ना करें। अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन हम क्यों करेंगे जी, ताकि हम अकाउंट्स ज़्यादा एक्यूरेट दिखा पाए, है ना। तो मेरे बच्चे यही बातें बताई गई है कि चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट डिसीजन विच अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ऑब्वियस बात है कि जैसे मान लो लिफो से हम इन्वेंट्री वैल्यू कर रहे हैं, मान लो, तो लिफो से जब इन्वेंट्री वैल्यू कर रहे हैं तो इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा आ रही है।
फीफो से क्या हो रहा है कि इन्वेंट्री की वैल्यू कम आ रही है। तो मान लो जिसको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है तो क्या करेगा, लिफो से दिखा देगा। जिसको दिखाना कि नहीं भैया मेरा एसेट्स कम है, वो क्या करेगा, फीफो से दिखा देगा। तो ऐसे चांसेज होते हैं, इसलिए आपको कह रहा है मेरे बच्चे कि चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि अगर आप गलत पॉलिसी सेलेक्ट करोगे तो फाइनेंशियल जो आपका परफॉर्मेंस है ना वो गलत शो करेगा। सिलेक्शन ऑफ इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर आप मतलब कि जो आपके बिजनेस को सूट नहीं करता, अगर ऐसे अकाउंटिंग पॉलिसी को आप सिलेक्ट कर लेते हो तो क्या होगा कि आपका जो बिजनेस है ना उसमें या तो आपका अंडर स्टेटमेंट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि अंडर स्टेटमेंट कम, या फिर ओवर स्टेटमेंट यानी कि ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएगा आपका प्रॉफिट या फिर पोजीशन आपका। इन्वेंट्री की वैल्यू हमने कम निकाली तो कम निकालने से प्रॉफिट भी हमारा क्या कम निकल के आता है, पढ़ेंगे हम आगे। और बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू भी क्या कम दिखेगा। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपने ये दिमाग में रखा कि भैया हमें प्रॉफिट कम या ज़्यादा दिखाना, उसके लिए सिलेक्शन करेंगे, गलत काम होगा। आपको बेस्ट जो आपकी कंपनी में जो सूट करता है उसी अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करें, ताकि आपका जो प्रॉफिट है और जो आपका परफॉर्मेंस और जो आपका पोजीशन है वो बिल्कुल सही दिखे। अदरवाइज क्या होगा बच्चे, गलत अकाउंटिंग पॉलिसी अगर आपने सिलेक्ट कर लिया, जहाँ पे चॉइस आपको दिया गया है कि आप इसको चाहे इसको ले सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा, गलत लेने से आपका प्रॉफिट यानी कि जो परफॉर्मेंस है और जो पोजीशन यानी कि जो बैलेंस शीट है उसके फिगर्स ऊपर नीचे दिख सकते हैं, जो गलत होगा आपका। देयर इज नो यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर सिलेक्ट, कोई फॉर्मूला नहीं है। मैनेजमेंट पर टोटल छोड़ दिया गया कि आप कौन सी पॉलिसी लेते हो। अभी पॉलिसी का मतलब ये समझना कि जैसे 3 आपके पास पॉलिसीज है, मैं किसको लूँ, तो लेते समय आपको ये ध्यान रखना है कि बस ट्रू फेयर पिक्चर देखे, ना कि प्रॉफिट आपका और बिजनेस का जो पोजीशन वो ओवर स्टेट अंडर स्टेट देखे आपका, ठीक है ना। कहा गया है, ध्यान देना, एक चीज जब एग्जाम में आ जाएगा, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको मेंशन करना होगा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करते समय कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन हाँ 3 बातों को हमें क्या करना है जी, 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स विच शुड बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करते समय 3 बातों को हम ध्यान रखेंगे। क्या जी, एक आपका प्रूडेंस मतलब कंजर्वेटिज्म, यानी कि हम वो अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि फ्यूचर में कोई अगर आपको लॉस होने वाला है तो उसका तो आपका एस्टिमेट लग जाए, लेकिन गेन का एस्टिमेट ना हो। मतलब कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला उसकी रिकॉर्डिंग हो जाए, लेकिन कोई गेन होने वाला हम वैसा चीज़ को कुछ रिकॉर्ड ना करें। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे मन तो नहीं करा बट थोड़ा सा बताऊंगा। जब आप AS 10 पढ़ोगे, आपका फिक्स सेट्स का वैल्यूएशन PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो हमें हमारे फिक्स सेट्स को वैल्यू करने के कई सारे तरीके बताए गए हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट तरीका है, रिवोल्यूशन मॉडल है, आप किसको फॉलो करना चाहते हैं। हमने कह दिया कि भैया हम तो रिवोल्यूशन मॉडल को फॉलो करेंगे, लेकिन रिवोल्यूशन मॉडल से क्या दिख रहा है कि एसेट्स की वैल्यू आपका ज़्यादा दिख रही है, ज़्यादा ओवर स्टेट हो रहा है आपका, तो शायद हो सकता है कि उस केस में क्या होगा जी कि प्रूडेंस को आपने फॉलो नहीं किया है ना, क्योंकि फ़ायदा जब एसेट्स की वैल्यू आपकी बढ़ी है और फ़ायदा आप दिखाना चाहते हो तो तब दिखाओ जब एक्चुअली वो हो जाता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब कि अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करते समय आपको एक तो प्रूडेंस को ध्यान में रखना है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में, कि आप लीगल फॉर्म को ध्यान में नहीं रखना, आपको क्या करना, सब्सटेंस उसका यूज किस तरीके से करना चाहते हो उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। एंड मटेरियलिटी यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए, उनको हमें डिस्क्लोज करना है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर में। तो आपको जो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करना है उसको करते समय 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रूडेंस, सब्सटेंस ऑफ फॉर्म एंड मटेरियलिटी आपका होना चाहिए, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है ना। कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सच अकाउंटिंग पॉलिसी, है ना, इनको ध्यान में रखते हुए हम बनाएंगे आपका अकाउंटिंग पॉलिसी। जो भी आपने अडॉप्ट किया है ना बच्चे, मतलब जैसे हमने मान लो इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए फीफो तरीका अप्लाई किया है, हमने इन्वेस्टमेंट को हमने क्या किया, करंट आपका फिक्स सेट्स माना है, लॉन्ग टर्म एसेट्स, और उसको हमने क्या किया, कॉस्ट पे दिखाया है एंड कुछ प्रोविजन बनाया। अब क्या होता है अभी आपको नहीं पता, अननेसेसरी बोलूँगा कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये तो सिर्फ कहता है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने सिलेक्ट किया है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उन सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज को आपको एक जगह पर डिस्क्लोज करना पड़ता है। जब आप कल को CA जब आप बन जाएंगे, किसी कंपनी में काम करने जाओगे, उस कंपनी का जब प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाओगे, तो अक्सर देखा गया बच्चे कि कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनता है ना 2-3 पेज का होता है, लेकिन उसके साथ नोट्स टू अकाउंट जो होता है ना, नोट्स जिसमें कि हम सारे डिस्क्लोजर देते हैं, हमने ये ऐसे किया, वो 200-300 पेज का होता है।
हाँ होता है, मैं सच बता रहा हूँ, आगे आपको देखेंगे उसका। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो ना डिफरेंट सिचुएशन में, गुडविल को वैल्यू करने का क्या तरीका आपने किया हुआ है, आपने फिक्स एसेट्स को वैल्यू करने का क्या तरीका अप्लाई किया है, इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट को कैसे वैल्यू किया हुआ है, जो भी आपने पॉलिसी सेलेक्ट किया है उन सबको एक जगह डिस्क्लोज करना होता है, एक जगह डिस्क्लोज करना होता है। इस बात ये ज़्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट आपका 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए, तो इस बातें ध्यान रखेंगे। एट 1 प्लेस आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हमने सिलेक्ट किया, मान लो हम लिफो से वैल्यू कर रहे हैं, लिफो से, क्या हम बाद में उसको फिफो में नहीं कर सकते हैं? क्या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं हो सकता? हो सकता बच्चे। आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं ओनली अंडर 3 सर्कमस्टांसेज। पहला, हमने कहा कि अकाउंटिंग पॉलिसी अगर सिलेक्ट चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा जी? पहला आपका टू कंप्लाई विथ लॉ, टू फॉलो द चेंजेस मेड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर हमारे कानून ने कह दिया कुछ चेंज करो तो हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ही मेथड चेंज हो गया कि नहीं जी, पहले इन्वेंट्री को वैल्यू करने के यहाँ पे हमारे टाइम पे 5-6 मेथड हुआ करते थे, अब 5-6 हटा के मान लो 3 मेथड रख दिए गए, तो अब जो मेथड हट गया अगर मैं उसमें आपका पहले फॉलो करता था तो अब क्या उसको हटा के इस पे आना पड़ेगा? तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ही चेंज आएगा बच्चे तो हमें चेंज करना पड़ेगा। और तीसरा होता है टू शो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर फेयर, ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा फेयर दिखाने के लिए अगर हम कोई पॉलिसी को चेंज करना चाहते हो हम चेंज कर सकते हैं। सर ये चीज़ें ना ये हमने कहीं पढ़ी थी। हाँ मेरे बच्चे, आई थिंक दूसरी क्लास में सेकंड 1.2 यूनिट में कंसिस्टेंसी व्हेन कैन बी ब्रोकन, कब कंसिस्टेंसी तोड़ सकते हैं, तो वहाँ पे ये 3 बातें बताएगी। कंसिस्टेंसी किस चीज़ का? अकाउंटिंग पॉलिसी का ही तो होता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो हम फॉलो कर रहे हैं क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? ये हम चेंज कर सकते हैं। कब हो सकता है जी? फ्रिक्वेंटली नहीं, ओनली अंडर 3 सर्कमस्टांसेज, टू कंप्लाई विथ लॉ, टू कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड टू शो द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर टू शो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर एक्यूरेट। 3 चीज़ें, तो वही बातें बताया गया है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, चेंज रिजल्ट मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या तीसरा, चेंज रिक्वायर्स टू कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल दे, सो इट इज नेसेसरी टू रिफ्लेक्ट द चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एग्जाम में आ जाए, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इससे क्या बनता है कि व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग पॉलिसी, तो आपको ये बताना पड़ेगा। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो आपको ये बताना पड़ेगा सारी बातें, और जहाँ डिफरेंट एरियाज है वो आपको बताना पड़ेगा जहाँ यूज होता है। उसमें डेप्रिसिएशन को मत लेना क्योंकि वो अकाउंटिंग एस्टिमेट माना जाता है। एग्जाम में आ जाए, राइट सम एरिया वेयर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर यूज, तो आपको ये 3-4 एग्जाम्पल ऐसे आपके स्टडी मेट में 2 ही दिया हुआ है, एक ये और एक ये, बट आप 3-4 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ टू सिलेक्ट द अकाउंटिंग पॉलिसी, तो आपको ये सब बातें बताना है, और यहाँ पे जरूर बताना है कि 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होना चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर में, कौन कौन सा? प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटेरियलिटी आपका। फिर क्या अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किए जा सकते हैं? येस, यू कैन चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी अंडर 3 सर्कमस्टांसेज, टू कंप्लाई विथ लॉ, टू कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड टू शो मोर फेयर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया, और ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। कुछ है नहीं इसके अंदर में, छोटी छोटी बातें हैं। अब देखो इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये आपके इंस्टीट्यूट के ही स्टडी मेट के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपके लिए रखा हुआ बच्चे। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेट्स में ट्रू और फॉल्स विद द सुटेबल रीजंस। आप मुझे जल्दी से बता दें, चलिए मैंने इसे सॉल्यूशन दिया हुआ है लेकिन आप मुझे बताइए जितना पढ़ा उसके हिसाब से। देयर इज ए सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी विच आर एप्लीकेबल टू ऑल द एंटरप्राइजेज इन ऑल द सर्कमस्टांसेज। फॉल्स, एक थोड़े अकाउंटिंग पॉलिसी है, पॉलिसीज तो एक काम करने के कई तरीके होते हैं, आप कौन सा तरीका अप्लाई करते हो, तो ये तो सिंगल नहीं है बच्चे, गलत हो गया है ना, फॉल्स कर देंगे, फॉल्स। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी डज नॉट इम्पैक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजिशन। इम्पैक्ट करता है, अभी दिखाया, ओवर स्टेट हो सकता है, अंडर स्टेट हो सकता है, ये भी फॉल्स है आपका। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी मेड एज एंड व्हेन बिजनेस लाइक टू शो रिजल्ट एज पर देयर चॉइस। फॉल्स, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते 3 सिचुएशन में, कंप्लाई विथ लॉ, आपका कंप्लाई विथ एस, एंड तीसरा आपका क्या था जी? टू शो फेयर पिक्चर। फॉर चूजिंग फीफो और वेटेड एवरेज इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज द सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। यस, ये है मेथड आपका आता है इसके अंदर में। सिलेक्शन ऑफ इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी डिसीजन विल ओवरस्टेट द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एवरी टाइम ना,
इनअप्रोप्रिएट अगर हुआ तो कभी ओवर स्टेट हो जाएगा, कभी अंडर स्टेट हो जाएगा। जितने इन्वेंट्री की वैल्यू होनी चाहिए उससे ज़्यादा दिखा दिया तो आपका ओवर स्टेट हो गया, कम दिखा दिया तो अंडर स्टेट हो गया। तो ये भी फॉल्स है आपका, है ना। ये आंसर क्या होगा ये सब मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, आप उसको देख लेंगे, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद मेरे बच्चे, इसके बाद आई जरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट का। अगेन आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज जस्टिफाइड। अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज कब जस्टिफाई होता है? कंप्लाई विथ एस, येस। टू इंश्योर मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन, येस। बोथ ए बी में टिक मार्क करेंगे, दोनों ठीक है आपका, है ना। टू कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड लॉ, इससे भी होता है और ये भी होता है, दोनों ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर इन्वेंट्री ऑफ जेटा लिमिटेड स्टेट्स दैट इन्वेंट्री आर वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट डिटरमाइंड और वेटेड एवरेज बेसिस और एनआरवी। विच अकाउंटिंग पॉलिसी इज फॉलोड इन अडॉप्टिंग द अबव पॉलिसी। ये आपका है प्रूडेंस, मतलब कि इन्वेंट्री को लोअर वैल्यू पे दिखाना, लोअर पे दिखाना हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कम पे दिखाना, मतलब कि हम प्रूडेंस को फॉलो करना चाहते हैं, प्रूडेंस को आपका, कंजर्वेटिज्म आपका। The area where different accounting policies can be adopted, providing depreciation, नहीं मेरे बच्चे, ये अब estimates में आ गया, खत्म। valuation of inventory ये both नहीं, तो हम बी में टिक मार्क कर लेंगे। Selection of an inappropriate accounting policy decision में overstate, ये understate, और तीसरा ओवरस्टेट द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी। ये क्या तीनों दे दिया, एक बार देखते हैं। ओवरस्टेट द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी, ये ठीक है। अंडरस्टेट ओवरस्टेट, ये ठीक है ज़्यादा, ये तो सिर्फ ओवरस्टेट की बात करता है, अंडर ओवर दोनों हो सकता है, तो ये ठीक है, ओवरस्टेट नहीं, बी ठीक है, बी में टिक मार्क करेंगे, जो ज़्यादा एक्यूरेट है वो सही करेंगे। अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल, यानी कि ए एंड बी, सी में टिक मार्क करेंगे। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया एंड यू हैव बिकम द मास्टर ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। इस चैप्टर से मैं बता दूं आपको, अगेन जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे मेरे बच्चे, एमसीक्यू आएंगे, ट्रू फॉल्स आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी आएंगे, बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। बड़े क्वेश्चन के लिए आपको मीनिंग आपको पता होना चाहिए, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जहां पे यूज होते हैं, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में आपको ये सारी बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बेसिस पे, और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मेट है वो भी यहाँ पर रख लिया है कि सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बेस्ड ऑन क्या, वही 3 बातें। खैर यहाँ पे देखिए आपका मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी जो बताया एग्जैक्टली वहीं पे है, कहीं कुछ नया नहीं। इन्होंने एग्जांपल में सिर्फ 2 एग्जांपल दिया, इन्वेंट्री का, इन्वेस्टमेंट का, मैंने 3-4 दे दिए, 4 दे दिए थे आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में बता चुका हूँ, उन्हीं बातों को यहाँ पे बताते हैं, पढ़ते जाएंगे, कहीं कुछ नहीं। वही इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करना है, इन्वेस्टमेंट को, उनके बारे में आपको बता रहे हैं, जो कि आपका आगे का टॉपिक है, यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं रखता। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को इन्होंने क्या किया ना, हमने 3 बताया, इन्होंने भी 3 दिया है, बट उन्होंने ए बी 2 ही पार्ट में दिया है। ए में कर दिया इट इज रिक्वायर्ड बाय सम स्टैट्यूट, मतलब लॉ, और फॉर द कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जो 2 थे उनको यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। और बी चेंज वुड रिजल्ट इन मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन, ये तो हमने लिखा ही आपका है। फिर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज आपका खत्म, कब हो सकता है वो भी बता दिया यहाँ पे, उन्होंने लिखा ही नहीं बदमाशों ने, खत्म हो गया समरी। फिर वो सारे क्वेश्चंस जो मैंने करा दिए और इस तरीके से आपका चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है बच्चों। तो चेंज अकाउंटिंग पॉलिसीज को हमने ख़त्म किया। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो एक और मस्ट और हम करेंगे आपका अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन, वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मज़ा आपको आएगा, और फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास मेरे बच्चे, छोटी सी क्लास, प्यारी सी क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए। तब तक मेरे सारे प्यारे बच्चों को यानी कि आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए।
मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CSE since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate from CSE Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।